केजरीवाल की चाल यही है, ये दंगे कराता है, यही करा रहा है। वो तो जड़ से बदतमीज़ है, वो दिखाता है अपना को बड़ा तमीज़ वाला बनता है। अभी देखना इसको आगे आगे देखो होता है क्या कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लोग जाहिल इतने हैं कि वो सारे काम कर रहे हैं और पुलिस भी परेशान होती, क्योंकि वो अल्लाह से डरते नहीं, मुझसे बहुत डरते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ इस बात को। कार बहुत निकम्मा, सबसे झूठा और एहसान फरामोश इस सदी का सबसे झूठा अगर नेता है तो केजरीवाल है। मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जो तो कुरान के अकॉर्डिंग तलाक देनी है ना, वो अब मोदी जी के पीरियड में हुई है। तो कहाँ से सच हुआ? इसने एक झूठ और बुलवाया था, ये और आपने खुलासा कर दूँ। और मनीष सिसोदिया, ये सारे फ़कीर इसी में आ गए बनाने बेवकूफ़। शराबी वो चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो शराब और पिलवाएगा लोगों को वहाँ और ज़्यादा। बीमार आया था टीबी का मरीज़, अब टीबी हमें तो सबको हो गई और ये चंगा हो गया। उसे देखो मनीष सिसोदिया को सुरख हो रहा बिल्कुल। बुलडोजर का नाम सुनते अल्लाह से नहीं डरते। मोदी और योगी से बहुत डर लगता है तुम्हें। अब अगर लोगों ने जगहें घेर रखी, इंक्रोचमेंट कर रखी है, तो अल्टीमेटली उसका यही है कि वो बुलडोजर भी चलेगा और सबको अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस को भी एक्टिव होना पड़ेगा और सबको एनडीएमसी को भी, एमसीडी को, जहाँ जहाँ जो जो इलाका है उन्हें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारा तो कहना यही है कि हमारे इलाके तो ऐसे होने चाहिए थे, मुस्लिम इलाके। और मैं कहता हूँ अपने डीसीपी, एसीपी और अपने एसएचओ से और भी लोगों से कि मुस्लिम इलाके ऐसे होने चाहिए थे हमारे कि यहाँ तो ये यहाँ से क्लीन चिट जाया करती रिपोर्ट बन के कि अब मुस्लिम इलाके में साहब यहाँ क्राइम बिल्कुल 99% है, बिल्कुल है ही नहीं। यहाँ तो हम परेशान है कि यहाँ कोई बिना मास्क के मिलता ही नहीं है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करें कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे लोग जाहिल इतने हैं कि वो सारे काम कर रहे हैं और पुलिस भी परेशान होती। अल्टीमेट हत्या की दुकानें बंद कराने रात को जो कोरोना पीरियड में आए थे लॉकडाउन में, हमारे यहाँ तो आने ही नहीं चाहिए था। हमारे यहाँ से रिपोर्ट याद आती कि भाई मुसलमान तो टाइमली दुकानें बंद करते हैं और टाइमली खोलते हैं। वो जाने, हमारे पास तो उसकी लिस्ट नहीं है, लेकिन जो अवैध कब्जे हैं वो ज़रूर हटने चाहिए। उनसे बहुत परेशानी है। सबसे पहले तो ये हमारा जो इसका केजरीवाल का एमएलए है ना, अमानत खयानतुल्ला, इसने जो ये नाले वाली रोड को इंक्रोचमेंट करके और वो अपने लिए ऑफिस बनाया है और अपने लोगों को वो होटल में खाना बनाने के लिए किचन बनवा रखा है। वो सारा उसने बेड़ा गर्क कर दिया उस रोड का। इतना कंजेस्टेड हो गया है वो जो रोड कि वहाँ बहुत परेशानी होती है। अभी जाके देख लीजिए। और दूसरे डिगिंग हुई पड़ी है कई महीने से, इतनी धूल उड़ रही है, इतना बुरा हाल है। और यहाँ भी देखिए ये हाल है, यहाँ सीवर के नाम पर और जल बोर्ड ने पाइपलाइन के नाम पर ये खुदाई करके डाल रखी है। आज मैंने उन्हें ज़रा भड़काया था तो फटाफट बहुत जल्दी उल्टा सीधा ये करके गए हैं आज मेरे कहने पे ही, क्योंकि वो अल्लाह से डरते नहीं, मुझसे बहुत डरते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ इस बात को। कार बहुत निकम्मा, सबसे झूठा और एहसान फरामोश इस सदी का सबसे झूठा अगर नेता है तो केजरीवाल है। इसने सबसे पहले धोखा दिया अन्ना हज़ारे को और फिर इसने धोखा दिया हम जैसे लोगों को, जो हम सच्चे लोग थे। हमसे सबसे झूठ बुलवाया इसने, इसीलिए हमने इसकी पार्टी को सपोर्ट किया था और हमने इसीलिए इसको छोड़ा है। मैंने 3 दिन का धरना देकर छोड़ा था, अपने वो फ्लैट पे धरना दिया था। इसको इसीलिए छोड़ा कि इसने निकम्मा ने ये दिखाया कि मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, मैं वैगनार में रहता हूँ, मैं गाँव छोटे कमरे उसमें फ्लैट में रहूँगा। और सबसे झूठा इसने बनियों को भी बदनाम कर दिया। जो अच्छे बनिया हैं, हम अच्छे बनियों को देख करके इसकी बात पे विश्वास किए थे और ये सबसे विश्वासघाती निकला और इसने वो काम किया जो कोई नहीं किया। मोदी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। और एक बात और बता दूं मैं इसी बीच में कि जितने भी कांग्रेस से लेकर के समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और लाल यादव की पार्टी, जितनी भी पार्टी और है मोदी के अलावा, सब मुसलमानों को वोट बैंक बनाती हैं और सब मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाती हैं। रुमाल ओढ़ के रख के कंधे पे अरबी और सर पे टोपी रख के और खजूरें खा के अफ्तार पार्टी करके। मोदी ऐसी शख्सियत है कि वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल कोई मुसलमानों को गुमराह नहीं करते। और उन्होंने पहली बार, मैं उनसे इम्प्रेस इसीलिए हूँ कि गुजरात में उन्होंने कई साल पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, जब भी उन्होंने स्टेज पर टोपी नहीं ओढ़ी थी कि भाई नहीं टोपी नहीं ओढ़ूंगा मैं। वो बेवकूफ़ नहीं बात है, वो जो कहना होता करना होता डायरेक्ट करते हैं। और वो आज तक वही हैं, जो काम करना होता है वो करते हैं, मुसलमानों के हक़ में भी करते हैं और जो जिसके भी हक़ में सही है वो करते हैं और जो गलत करता है उसको गलत को भी गलत करते हैं, कहते हैं वो। जब आ जाऊँ मैं तलाक़ के मुद्दे पर, कश्मीर के बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर, अगर हमारी मस्जिद जो पकड़ होती हमारी सही भी, तो कोई माई का लाल मस्जिद को ढा नहीं सकता था। ज़रूर कोई ना कोई उसमें गड़बड़ है। और अगर वो सही भी थी और ढाई है तो उसको ऊपर वाला अपना हिसाब ले लेगा,
हमें सब्र करने वाला होना चाहिए। हमें अल्लाह कह रहा है सब्र करने को, तुम सब्र करो। नाजायज़ किसी कब्ज़े को नहीं कह रहा, 1 इंच भी ज़मीन नाजायज़ कब्ज़े को नहीं कह रहा है, किसी का रास्ता तंग करने को नहीं कह रहा है, किसी का पानी छीनने को नहीं कह रहा। और कोई तलाक इस तरह से देने को नहीं था हुक्म जैसे मोदी जी ने। अब अल्लाह लाया मोदी को भी, कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं लाया, अल्लाह ही लाया है। कि सैकड़ों सालों से तलाक का मसला इतना गलत चल रहा था कि तमाम औरतों को तलाक हो गई और बिल्कुल गलत हुई है। अब जाके ये तलाक सही हुई है, जो कुरान की तरह से, जो तो कुरान के अकॉर्डिंग तलाक देनी है ना, वो अब मोदी जी के पीरियड में हुई है। और दूसरे कश्मीर का मसला, वो भी एक चुटकी में सही हो गया, अब कोई आतंकवाद नहीं है। ऐसी बारी मस्जिद का मसला निमट गया, और ऐसे और भी मसले हैं। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का। इस केजरीवाल से परेशान होकर मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी, और मैंने ये कहा था कि मैं इसलिए ज्वाइन कर रहा हूँ कि मुझे कौम के काम कराने हैं, और अगर आप कौम का काम नहीं करेंगे तो मैं आपसे नहीं जुड़ूंगा। उन्होंने वादा किया था और वो किया। वहाँ मैंने 3 साल पहले एक मस्जिद का ऐसा काम कराया कि जो 50 साल से 70 साल से कोई पार्टी नहीं करा पाई थी, और सारे नेता वहाँ उस गांव में हर पार्टी के हैं। मैंने उस काम को कराया है, यहाँ बैठे, दिल्ली बैठे। झूठा है, वो लोग लालची हैं, उसके झूठे लालच में आ गए हैं लोग, और पछताएंगे लोग। ये झूठ का लालच जो है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान देगा लोगों को। और कोई बिजली सस्ती नहीं है, ये चंद लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको तो फ़ायदा होता है। हम लोगों को क्या फ़ायदा? मेरा बिल देखिए उठा के 7,000 साढ़े 7,000 हज़ार का बिल आता है। एक से दूसरा एसी नहीं चला पाते हम, लगा नहीं रखा हमने। और उसको एसी को एक को भी वो टाइमली चलाते हैं, क्योंकि बिजली आ जाता था। तो कहाँ से सस्ता हुआ? इसने एक झूठ और बुलवाया था, ये और आपने खुलासा कर दूँ कि जब हम इलेक्शन लड़ा रहे थे इसको, तो इसने कहा था बिजली हाफ पानी माफ़। तो पानी तो हमारे यहाँ है ही नहीं आज तक, 7 साल हो गए इसको। और बिजली हाफ का जो नारा दिलवा था वो बिल्कुल झूठा नारा था, और आज तक झूठा है वो। इलेक्शन जीतने के बाद इसने कहा कि 400 यूनिट के बाद सब्सिडी ख़त्म। तो भाई तूने पहले क्यों नहीं कहा था हमसे ये बात? जो हम ऐसे सच्चे लोगों से तूने झूठ बुलवाया कि बिजली हाफ पानी माफ़। तो बिजली हाफ कहाँ है? बिजली तो हमारी जेब पर पड़ रही है। हमसे पूछिए हम कैसे बिल देते हैं बिजली का, और कितना महंगा बिल देते हैं। टैरिफ इतना बढ़ जाता है 400 यूनिट के बाद में कि आप सोच नहीं सकते। ये बहुत चालाक, बहुत ही बनिया, बहुत बेकार वाला बनिया है ये। और मनीष सिसोदिया, ये सारे फ़कीर इसी में आ गए बनाने बेवकूफ़। एक वो संजय है, संजय सिंह, वो टिकट का बिल किया था पिक्चर हॉल पे। तो उसकी मेंटेलिटी देखिए, वो कितनी बड़ी मेंटेलिटी का होगा। वो किस मेंटेलिटी का होगा? जो एक ब्लैकिया हो, वो पिक्चर हॉल पे टिकट ब्लैक करता है, वो कितनी बड़ी मेंटेलिटी का लोग आदमी होगा। ये सब भ्रष्ट लोग हैं। और ये कहता था कि हम अपनी पार्टी में किसी भ्रष्ट को नहीं लेंगे। सारे विधायक लाइन से सब भ्रष्ट हैं, और ख़ुद इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है ये कहता था कि मैं भ्रष्टाचार मिटाने आया हूँ, मुझे सियासत नहीं आती है, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, लंदन में। कहाँ है वो? कहाँ है वो सब? सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट, झूठा। इसने स्कूल बनाए नहीं है, स्कूल को रेनोवेट किया है, और वो सब बिल्कुल बेकार है। वो रेनोवेट भी इन्होंने खुद पैसा खाया, मिलकर ठेकेदारों को पैसा खिलाया है, और बस चमका दिया है स्कूलों। उसमें एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, कोई उसमें टीचर नहीं भर्ती किए हैं जो बच्चों को पढ़ाएं। मेरा चैलेंज है कि उसके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं एक जनरल नॉलेज का सवाल बता दें मुझे, उसका आंसर बता दें, या इंग्लिश बोल के दिखा दें। वहाँ शराबी वो चीफ मिनिस्टर बना दिया, वो शराब और पिलवाएगा लोगों को वहाँ और ज़्यादा। भगवंत मान, हाँ भगवंत मान जो शराबी है ना, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। बताइए क्या होगा वहाँ का, क्या हाल होगा? इस मेरी बाइट को आप वायरल करना, और केजरीवाल से मेरा इंटरव्यू कराइए कहीं डायरेक्ट, मैं बताऊंगा उसे कि उसका मॉडल क्या है। भ्रष्टाचारी है, एक नंबर का एहसान फरामोश। हम मुसलमानों के वोट से वो कामयाब हुआ है और प्रमोट हुआ है, चीफ मिनिस्टर बना है, और वो हमारी केयर नहीं करता। सबसे पहले तो उसने हमारे मरकज़ पे ताला लगवाया, हमारे तबलीग जमात वालों पे FIR कराई उसने। इतना कमज़ोर था ये, इतना बड़ा एहसान फरामोश है, इतना बड़ा एहसान फरामोश तो कोई भी नहीं था। और मोदी जी से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते इस तरह की। मोदी जी बहुत बड़ी इंसान है। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरे कहने से, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और मेरे कहने से उन्होंने सहसपुर में मस्जिद का इतना बड़ा काम कराया कि वो कोई भी नहीं करा पाया था आज तक। तू नहीं तो बनाया विरोधी, कांग्रेस ने, तूने, और सपा ने, बासपा ने, इन्होंने सब ने इतना डराया मोदी, बीजेपी से पहले, और RSS से, और अब मोदी से। तू नहीं तो डराया है। तू कौन सा हिंदू है? तू कोई मुसलमान है? तेरे ड्राइवर डरे हुए हैं, और अब लोगों का डर निकल रहा है लोगों के दिलों में से। अब मोदी का साथ दे रहे हैं लोग। मोदी योगी दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर गलत काम करते तो मैं इस बाइट पे भी बोलता, मैं किसी का लिया दे नहीं खाता हूँ।
बीमार आया था टीबी का मरीज, अब टीबी हमें तो सबको हो गया और ये चंगा हो गया। उसे देखो मनुष्य से देखो सुरख हो रहा बिल्कुल, गाद अनार कैसे हो रहे हैं, और केजरीवाल में भी जान पड़ गई। हम सब कमज़ोर हो गए, हमारे इलाके कमज़ोर हो गए। इसको तो जितना बुरा कहा जाए उतना कम है, उतना ही कम है। भाई मैं तो समझता हूँ, मैं कह रहा हूँ, लोगों से अपील कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी से जुड़ जाओ, और ये सब गुस्सा जो है लोगों के अंदर है वो सब निकल जाएगा, और बीजेपी ज्वाइन कर लो। कोई हमारा नहीं है, वैसे चलना चाहिए। अगर गलत है तो जो लोगों को रास्ता मिलेगा ना, रास्ता बंद कर रखा है लोगों का, रास्ता जाम रोक रखा है लोगों ने। अच्छा अगर वो गलत नहीं थे तो वही 4 नंबर पे 6 नंबर पे ये सारे जो फर्नीचर वाले हैं 7 नंबर तक, उन्होंने सब ने अपना फर्नीचर फोल्ड करके पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया। भाई क्यों? अगर तुम लीगल थे तो तुम रहते वहीं। बुलडोजर का नाम सुनते, अल्लाह से नहीं डरते? मोदी और योगी से बहुत डर लगता है तुम्हें, बुलडोजर से बहुत डर रहे हो, अल्लाह के बुलडोजर से तो नहीं डरते। अल्लाह से डरना चाहिए, हम अल्लाह वाले हैं तो अल्लाह से डरना चाहिए हमें। केजरीवाल को यही कहूँगा कि केजरीवाल झूठ बोलना छोड़ दो और ये झूठे प्रचार करने छोड़ दो। जो तुम पब्लिसिटी पे पैसा खर्च करते हो वो दिल्ली के विकास पे लगाओ, और पंजाब में लोगों का बेवकूफ़ मत बनाओ। और अब हिमाचल में चले गए, हिमाचल के लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, और उत्तराखंड के तुम्हें मुँह की खानी पड़ेगी। वहीं इसने कर दिया काम ख़राब। ऐसी दिल्ली में मुसलमानों को लड़वा दिया, भजनपुर में कितना बड़ा कांड कराया इसने। अब शाहीन बाग में एनआरसी के उसमें बिल्कुल नहीं आया, ना फेवर में ना उसके अपोजिट में आया। कहीं तो आता, कहीं तो खड़ा होता, बिल्कुल नहीं आया। आज भी खामोश है, जहांगीर पुलिस पे भी खामोश है। भैया कहा कि वो कार्रवाई हो, कैसी कार्रवाई? तू बात करता ना कि जो मुसलमानों का नुकसान हुआ है, वहाँ पे जो भी कुछ हुआ मुसलमानों के साथ, उस पर बोलता। तुझे मुसलमानों ने जिताया, तुझे मुसलमानों ने मुख्यमंत्री बनाया है। केजरीवाल की चाल यही है, ये दंगे कराता है, यही करा रहा है, और ये मोदी सरकार को बदनाम कराना चाहता है। वो तो जड़ से बदतमीज़ है, वो दिखाता है अपना को बड़ा तमीज़ वाला बनता है। अभी उसमें जो इसमें अपने विधानसभा में लेक्चर दे रहा था, उसमें भी उसका लेक्चर सुनिए, कितना बदतमीज़ी की बात कर रहा है वो। एक पीएम के लिए इतने बदतमीज़ी होनी चाहिए? मोदी जी सही इलाज करेंगे, उन्होंने झील दिया इसको पंजाब में मुख्यमंत्री बना के। अभी देखना इसको आगे आगे देखो होता है क्या। तेल देखो, तेल की धार देखो। मोदी गुजराती है, गुजराती मंझा हुआ, ये कै दिन का है।